वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी निहत्ते कश्मीरियों का मुकदमा पेश जनेवा रवाना। वज़ीर ख़ारजा ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 42वें इजलास में शिरकत करेंगे। शाह महमूद दुनिया की तवज्जो भारत के यकतरफा गैर आइनी इक़दामात और ख़ित्ते को दरपेश ख़तरात की जानिब दिलाएंगे। चीन का मसला कश्मीर यूएन करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर। सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकातें। दो तरफ़ा हम आहंगी और ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। चीन का पाकिस्तानी सालमियत, खुद मुख्तारी और कौमी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत जारी रखने का ऐलान। मुश्तरका एलामिया में कहा कि पुरअमन और मुस्तहकम जनूबी एशिया फ़रीक़ैन के मफाद में है। गरीबो सादा व रंगी है दास्ताने हरम, निहायत उसकी हसी इब्तिदा है इस्माइल। मुल्क भर में मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में आज नवे मुहर्रम के जुलूस बरामद होंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। लाहौर में आज और कल डबल सवारी पर भी पाबंदी। सिंध में मोबाइल और इंटरनेट बंद करने का इख्तियार कमिश्नर्स और DIGs को मिल गया। सूबे भर में मोबाइल फ़ोन बंद ना करने का फैसला। मखसूस इलाकों का तयन किया जाएगा। आज नवी मुहर्रमुल हराम, प्यारों की याद कब्रिस्तान खींच लाई। कब्रिस्तान में फातह ख्वानी के लिए आने वालों का रश। मट्टी डालने और शिकस्ता कब्रों की मुरम्मत का काम भी जारी। बहुत से अपने प्यारों की कब्रों के पास बैठकर कलाम इलाही की बुलंद आवाज़ से तिलावत करते भी नजर आते हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल कराची से जुड़ा है। वज़ीर आज़म ने कराची के मसाइल के हल के लिए वफाकी वज़ीर कानून फ़रूक नसीम की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। इमरान खान कहते हैं माजी की बद इंतज़ामी और गफलत का खुमियाजा कराची के अवाम को भुगतना पड़ रहा है। शहर के मसाइल के हल के लिए वफाक भरपूर ताउन करेगा। लाहौर में पुलिस हिरासत में आमिर की हलाकत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद की तस्दीक। आमिर मसीह की कमर, बाजू, हाथों और पाँव पर तशद्दुद के निशानात। पसलियाँ भी टूट चुकी थीं। अस्पताल मुंतकली की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। सादा लिबास एहलकार बेहोश आमिर को लाते और धक्के मारते रहे। मैं सिस्टम से फेड अप हो चुकी हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं सुसाइड कर लूँ, मर जाऊँ, कहाँ जाऊँ। मैं खौफजदा हूँ क्योंकि मेरे वकील भाई मेरी किरदार पेशी कर रहे हैं। आई कांट फेस द पावरफुल वॉर माफिया। फिरोजवाला कचहरी में वकील के तशद्दुद का शिकार लेडी कांस्टेबल फायजा का इस्तीफा देने का ऐलान। कहती हैं जहनी टॉर्चर किया जा रहा है, कहाँ जाऊँ, क्या खुदकुशी कर लूँ। रियासत मदीना में इंसाफ मिलता नजर नहीं आ रहा। DPO शेखपुरा लेडी कांस्टेबल के घर पहुंच गए। कहते हैं FIR के इंदराज में कोई नाइंसाफी नहीं हुई। मुलजिम का चालान पेश कर दिया, सजा से नहीं बच सकेगा। पुलिस हिरासत में हलाकत पर SHO ब्लैक लिस्ट होगा। आइंदा किसी थाने में तैनात ना करने की हिदायत। RPOs और DPOs अपने अजला के थानों के अचानक दौरे करें। किसी थाने में गैर कानूनी हिरासत नजर आए तो जिम्मेदार पुलिस एहलकारों को उसी थाने के हवालात में बंद किया जाए। IG पंजाब का सूबे के तमाम RPOs और DPOs से बजरिया वीडियो लिंक खिताब। लाहौर में MM आलम रोड पर कैफे से शराब बरामदगी का वाकया। कई सवालात उठ गए। लाहौर में सरेआम शराब कब से फरोख्त हो रही है? मुतल्लिका इदारों ने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? कैफे मालिकान को कौन सी अहम शख्सियात की सरपरस्ती हासिल थी? मुकदमा दर्ज। कैफे लांटो सील, 13 अफराद भी जेरे हिरासत। लाहौर के इलाके गुज्जरपुरा में तेज़ रफ्तार कार की टक्कर। मुअम्मर खातून जाँ बहक। नामालूम खातून सड़क अबूर कर रही थी कि कार सवार ने कुचल दिया। ड्राइवर जेरे हिरासत। बेहिश्ती दरवाजे से गुजरने के लिए भी VIP प्रोटोकॉल। पाकपतन में हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के दौरान VIP को गुजरने पर बुजुर्ग को बोलना महंगा पड़ गया।
सब इंस्पेक्टर रियाज आपे से बाहर बुजुर्ग को जमीन पर घसीटता रहा। दीगर ज़ायरीन मिन्नत समाजत करते रहे मगर किसी की एक ना सुनी। फुटेज सामने आई तो पुलिस हुकाम ने सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया। यूईटी लाहौर में तलबा तलबात के कैंटीन में इकट्ठे बैठने पर पाबंदी का मामला। गवर्नर पंजाब ने यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन का लदम करार दे दिया। 3 रुकनी कमेटी मामले की तहकीकात करेगी। टोक्यो में समुद्री तूफान फाक्सी की तबाहकारियां। तूफान मशरकी साहिल से टकरा गया। टोक्यो और दीगर शहरों के दरमियान 100 से जायद परवाजें और बुलेट ट्रेनें मनसूख। 2,90,000 से जायद घरों की बिजली मुनक़ता हो गई। और जज़ाम के मरीजों की मसीहा डॉक्टर रुतफ़ाओ का आज 90वां यौम पैदाइश। गूगल का शानदार खराज अकीदत डूडल डॉक्टर रुतफ़ाओ के नाम कर दिया। डॉक्टर रुतफ़ाओ ने 57 साल पाकिस्तान में इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूँ मोहम्मद अहमद राना। मैं हूँ सना ताहिर। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद से जनीवा रवाना। शाह महमूद कुरैशी जनीवा में ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 42वें इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद से जनेवा रवाना हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी जनेवा में ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 42वें इजलास में शिरकत करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा दौरे पर जनेवा रवाना हुए हैं, जहां शाह महमूद कुरैशी जनेवा में ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 42वें इजलास में शिरकत करेंगे। कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के साथ साथ दुनिया भर में भारत की बरबरीत और भारत के अज़ाइम का पर्दा भी चाक करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा दौरे पर आज इस्लामाबाद से जनेवा रवाना हो चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी जनेवा में मकामी और बैनुल अक़वामी मीडिया से भी बातचीत करेंगे, जबकि वज़ीर ख़ारिजा मुख्तलिफ़ इलाकाई और आलमी अमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ और नुक्ता नज़र भी पेश करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम ख़ित्ते को दरपेश ख़तरात की जानिब दुनिया की तवज्जो दिलाएंगे। मुल्क भर में मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में आज नवी मुहर्रम के जुलूस बरामद होंगे। सिक्योरिटी के इस मौके पर सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि लाहौर में आज और कल डबल सवारी पर भी पाबंदी होगी। उधर सिंध में मोबाइल और इंटरनेट बंद करने का इख्तियार कमिश्नर्स और DIGs को मिल गया है। सूबा भर में मोबाइल फ़ोन बंद ना करने का फैसला किया गया है, जबकि मखसूस इलाकों का तयन किया जाएगा। पेशावर में मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से सुबह 10 बजे बरामद होगा, जबकि कोयटा में मरकज़ी जुलूस बाद नमाज ज़ोहर इमाम बारगाह नासिरुल अज़ान से बरामद होगा। कराची में 9 मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस निस्तर पार्क से बरामद होगा। मुल्क भर में मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में आज नवी मुहर्रम के जुलूस बरामद होंगे। सिक्योरिटी सख्त होगी। लाहौर में आज और कल डबल सवारी पर भी पाबंदी होगी। इसी पर मजीद बात करेंगे। नवीद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, बताइएगा आज लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा और इसके अलावा दीगर शहरों में नवी मुहर्रमुल हराम के जुलूस बरामद हो रहे हैं। आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? क्या इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के हवाले से? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची में लैक्टाबाद के इलाके में, जहाँ पर जो है बाबे फातिमा इमाम बारगाह में 9 मुहर्रमुल हराम के हवाले से मजलिस का जो है आगाज़ हो गया है। मजलिस के बाद जो है यहाँ से जो है जुलूस बरामद होगा, जो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ जो है निस्तर पार्क पहुँचेगा। ये जुलूस जो है यहाँ से बरामद होने के बाद सोलर बाज़ार, इसके अलावा 3 अट्टी और दीगर इलाकों से होता हुआ जो है निस्तर पार्क पहुंचेगा, जहां पर जो है मजलिस होगी, जिसके बाद जो मरकज़ी जुलूस है 9 मुहर्रमुल हराम का वो बरामद होगा। जो मरकज़ी जुलूस है उसके अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो तकरीबन 7,000 से ज़ायद पुलिस और रेंजर्स के जवान जो हैं वो तैनात होंगे। निस्तर पार्क से जो जुलूस बरामद होगा तकरीबन 1 बजे जो है मज़ार कायद के VIP गेट पर पहुँचेगा, जहाँ पर जो है नमाज ज़ोहरन अदा की जाएगी। जिसके बाद जो अज़ादार हैं वो रिवायती रास्तों से होते हुए ख़ादर हुसैनिया ईरान में पहुँच कर जो है जो जुलूस इख्तिताम पजीर होगा। ये जुलूस है
सदर दवाखाना, कॉरिडोर 3, तिब्बत सेंटर और रीगल चौक से होता हुआ हुसैन ईरानी खादर पहुंचेगा। सिक्योरिटी की हम बात करें तो 7,000 से ज़ायद जो जवान तैनात होंगे। इसके अलावा जो बुलंद बाला इमारतें हैं उस पर भी जो है शार्प शूटर जो है तैनात किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो तमाम तर रास्ते हैं, गलियां हैं, सड़कें हैं, उनको जो है कंटेनर लगाकर बंद किया गया है। पुलिस के साथ साथ जो है ख़वातीन एहलकार भी जो तैनात की जाएंगी और अज़ादारों को जो है मुकम्मल चेकिंग के बाद जो है जुलूस में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है उसको भी जो है जुलूस के रास्तों में जो है बंद रखा जाएगा। जबकि इसके साथ साथ जो अज़ादार हैं उनके लिए दूध और जो पानी की सबीली का भी इंतजाम किया जाएगा। रेंजर्स के भी जो है 5,000 से ज़ायद जो जवान हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में जो है तैनात किए गए हैं, जो सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। बम डिस्पोजल स्क्वाड भी जो है जुलूस के तमाम रास्ते की स्वीपिंग करेगा, जिसके बाद जो है जुलूस को आगे बढ़ाया जाएगा। तकरीबन 10 बजे जो है मरकजी जुलूस बरामद होगा। अब से कुछ देर बाद जो है ये बाबे फातिमा जो है इमाम बारगाह, वहाँ से जो जुलूस बरामद होगा, जो मुख्तलिफ रवायती रास्तों से होता हुआ निस्तर पार्क पहुँचेगा। उसके बाद जो है मरकजी जो मजलिस है उसका आगाज़ होगा और मरकजी मजलिस के बाद जो मरकजी जुलूस है वो जो है बरामद किया जाएगा। जी अच्छा नवीद, यहाँ पर यह भी आगाह कीजिएगा कि जिस तरह से आपने बताया कि सिक्योरिटी के खासे सख्त इंतजामात किए गए हैं, लेकिन रेंजर्स और पुलिस के साथ साथ जो जुलूस के अपनी सिक्योरिटी भी होती है, स्काउट्स मौजूद होते हैं जो जुलूस को रास्ता भी बताते हैं कि इस तरफ जाना है, और सेकंड ये कि वो साइड्स पर खड़े हुए होते हैं और जुलूस को सिक्योरिटी दे रहे होते हैं। क्या कुछ ऐसे स्काउट्स भी मौजूद हैं इस जुलूस में? जी बिल्कुल, स्काउट्स भी जो है वो भी तैनात किए गए हैं। तकरीबन 4,000 के करीब जो स्काउट्स हैं वो भी जो है खदमात अंजाम देंगे। तमाम तर जुलूसों के लिए जो है जो स्काउट्स हैं वो अपनी खदमात अंजाम देते हैं। रास्ते जो जुलूस है उसको जो हेड किया जाता है वो स्काउट्स की जानिब से हेड किया जाता है। स्काउट्स जो है उसको हेड करेंगे, जबकि जो रास्ते की जो गाइडेंस है वो भी जो स्काउट्स की जानिब से दी जाती है। पहले मरहले में जो है बम डिस्पोजल स्काउट स्वीपिंग करता हुआ चलेगा, जिसके बाद जो रेंजर्स एहलकार होंगे, उसके बाद पुलिस एहलकार, और फिर जो स्काउट जो है वो जुलूस को लीड कर रहे होंगे। जो मरकजी जुलूस है वो निश्तर पार्क से बरामद होगा, जबकि अब से जो है कुछ देर बाद बाबे फातिमा से जो जुलूस है वो बरामद होगा और मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ जो निश्तर पार्क पहुंचेगा, जिसके बाद जो मजलिस जो है उसका आगाज़ होगा। उसके बाद जो मरकजी जुलूस है वो बरामद किया जाएगा। जी नवीद सिद्दीकी, इस मुतल्लिक आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।